जन्नत जहन्नम का हिसाब हो रहा है या कहीं एक जगह पर जमा हो रहे हैं? ये सारे के सारे बरज़ख में जो है जमा हो रहे हैं। अभी तक किसी का कोई हिसाब और किताब नहीं हुआ। अभी तो क़यामत रहती है, उसके बाद जन्नत होगी, जहन्नम होगी। लेकिन जो सख्ती है या सजा जज़ा है वो यहाँ पर भी इंसान को मिल रही है। ये असल बात है वालिदैन के लिए कि वालिदैन दुनिया में जो है बच्चों के लिए अच्छी बात है, अच्छी तालीम, अच्छे घर और उनके प्लाट वगैरह सब कुछ के बारे में सोचते हैं। लेकिन ये जिंदगी बहुत आर्जी है। समझदार वालिदैन और अच्छे वालिदैन औलाद के साथ वो हैं जो बच्चों को जहां हमने हमेशा रहना है उनकी तैयारी करवाते हैं। तो वालिदैन पहला तो हक बनता है कि अपने बच्चों को सारे कुरान मजीद की तालीम दिलवाएं। लेकिन ये आयतुल कुर्सी और सूरह क़द्र, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, ये हर माँ बाप अपने बच्ची और बच्चे को जरूर पढ़वाएं। वजह ये है कि जब भी इंसान इस दुनिया को छोड़ के जाता है, हर इंसान की पहली रात जो होती है बड़ी मुश्किल होती है, बड़ी तकलीफ दे होती है। तो पहली रात ही वालिदैन के लिए एक नमाज वाशत कब्र पढ़ी जाती है। हर मरूम के लिए पढ़नी चाहिए, लेकिन ज्यादा हक जो है वो औलाद का होता है कि माँ और बाप जो उनको छोड़कर चले जाते हैं उनके साले सवाब के लिए नमाज वाशत कब्र बहुत जरूरी होती है। और माँ और बाप को, रिश्तेदारों को ज्यादा उम्मीद जो है वो हमेशा इंसान को अपनों से ही होती है। जब इंसान के ऊपर मुश्किल आती है तो हमेशा इंसान को उम्मीद रहती है कि ये मेरे अपने मौजूद हैं, ये जरूर मेरे साथ तामुन करेंगे। तो जिस औलाद को अगर आयतुल कुर्सी हुम फिया खालिदून तक नहीं आती होगी, वो चाहे माँ हो, बाप हो, दादी दादा हो, खानदान का कोई फर्द भी हो, वो माँ और बाप के पहली रात काम नहीं आ सकता। या जिस औलाद को सूरह क़द्र ना आती हो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, तो ये औलाद भी अपने माँ और बाप के काम नहीं आ सकती। तो वालिदैन को चाहिए कि अपनी आखिरत के लिए, अपनी आखिरत की खैर के लिए अपने बच्चों को सारा कुरान पढ़ाएं, लेकिन आयतुल कुर्सी और सूरह क़द्र हमारा भी हक है कि हम भी पढ़ें, और वालिदैन का भी हक है कि अपने बच्चों को इसकी तालीम जरूर दें।